हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हिंदी का जो पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन है उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बताने जा रहा, तो उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले है आपका हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो किसको माना जाता है? भक्ति काल को। तुलसीदास किस काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो किसके हैं? राम भक्ति। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? कृष्ण भक्ति के हैं सूरदास। मैथिली सरल गुप्त की रचना है पंचवटी। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं या छायावाद का जनक माना जाता है किसको? जयशंकर प्रसाद को। ठीक है। इसके बाद सातवां, छायावादी कविता का मुख्य विषय रहा है प्रकृति का चित्रण। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं आज्ञे। प्रगतिवादी काव्य का मूल स्वर है शोषण के प्रति विद्रोह। इसके बाद 10वां है सुमित्रानंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो ये छायावाद की। नई कविता के कवि कौन है? तो इसका है गाबाला। गिरजा कुमार माथुर। 12वां है प्रकृतिवाद के कवि हैं आपके केदारनाथ अग्रवाल। इसके बाद हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास के जो रिक्त स्थान हैं उनको देखिए आप। पहला है आपका प्रकृतिवादी कविता फिल इन द ब्लैंक्स के समाजवाद से प्रभावित है। तो इसमें आएगा आपका कार्ल्स मार्क्स। ठीक है। इसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के कवि हैं। तो किसके हैं ये? छायावाद के। छाया और वाद। इसके बाद छायावाद के जनक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है ना। आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसके आगे आंसर भी दिए गए हैं। इसके बाद 5वां है अपना जगदीश गुप्त फिल इन द ब्लैंक्स कवि माने गए हैं। किसकी माने गए हैं? नई कविता के। भक्ति की रचनाओं का प्रधान विषय है भक्ति भावना। छठवादे को दिया गया है नीचे। तुलसीदास फिल इन द ब्लैंक्स प्रमुख कवियों में से एक हैं। तो राम भक्ति शाखा के। आधुनिक हिंदी कविता का प्रारंभ संवत 1900 से माना जाता है। ठीक है ना। तो आप के फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। इसके बाद सत्य नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई हैं। तो ये सही है। सूरदास के काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है। तो ये भी सही है। छायावाद के जनक सुमित्रानंदन पंत नहीं जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं, इसलिए ये गलत है। प्रकृतिवादी कवियों ने अनेक नवीन प्रयोग किए। नवीन प्रयोग आपकी नई कविता वाले में हुए हैं, तो ये आपका असत्य है। छायावाद काव्य में प्रकृति का मानवीयकरण किया गया है, तो ये सही है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रमुख कवि हैं, ये भी सही है। जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, ये भी सही है आपका। ठीक है। तो उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, पेपर में ये आ सकते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र कवि हैं प्रयोगवाद के। छायावाद के हैं आपका प्रकृति का मानवीकरण। सुमित्रानंदन पंत छायावाद। गिरजा कुमार माथुर हैं आपके नई कविता के। वो केदारनाथ अग्रवाल हैं प्रकृतिवादी। इसके बाद एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। भक्तिकालीन काव्य का प्रधान विषय कौन सा रहा है? तो इसमें आएगा आपका भक्ति। ठीक है, ये दिया गया है। केदारनाथ अग्रवाल किस काव्य धारा के कवि हैं? तो प्रकृतिवादी। मुक्तिबोध की कविताएं किस काव्य धारा में आती हैं? प्रयोगवादी। नई कविता का प्रारंभ कब से हुआ? तो 1950। ज्ञानमार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? कबीरदास जी।
तो ये आपके पद्य साहित्य, हिंदी का जो पद्य साहित्य है उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो गए। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, पेपर में आपको इन्हीं में से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना।